एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं रीट के बारे में कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं रीट की, जो कि अभी तक डेट आप सबको पता है कि 25 अप्रैल है। हो सकता है कि 25 से जो डेट है वो आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी हम इस डेट को ही मानकर चल रहे हैं और इस डेट को एग्जाम होगा ऐसा मानकर हम अपनी प्रिपरेशन को जारी रखने वाले हैं। लगभग 50 दिन की जो स्ट्रेटेजी है वो हम यहाँ पर शेयर करेंगे, जानेंगे कि हम इन 50 डेज में रीट में बहुत अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं और अपनी तैयारी को कैसे और इनहेंस कर सकते हैं। तो अभी आप सबको पता है कि अभी अभी सीटेट जो एग्जाम हुआ था 31 को, उसकी जो आंसर की है वो भी निकल चुकी है। तो इससे एक चीज तो हम थोड़ा सा रीट से पहले सीटेट के बारे में मैं एक बात बता देती हूँ कि आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए, अभी तक आपने नहीं की है, और जो भी मार्क्स आपके आंसर की से आ रहे हैं लगभग उसको आप मानकर चलिए। जैसे अगर आपके 100 आ रहे हैं या 100 प्लस आ रहे हैं या 92 प्लस आ रहे हैं, मतलब एक मार्क्स का कभी इधर उधर होता है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं तो अब अपने जो नेक्स्ट एग्जाम है, अपने से यूपी टेट का भी वो जो जूनियर वाला एग्जाम है या रीट का जो एग्जाम है, उनकी तरफ अब हमें फोकस करना है। अब सीटेट को भूल जाइए कि भाई सीटेट का अब जो भी आंसर की से जो भी मार्क्स मैच होने थे वो सब हो गया है, या फिर जो लोग नहीं निकल पाए हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो अब आप ये चीज देखिए कि सीटेट तो फिर 6 महीने बाद आ जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास ये वाले एग्जाम है और इतने दिन की अब हमें स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, उससे क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहता है जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तब। तो अब हम समझते हैं कि थोड़ी सी रीड की कैसे स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं इन 50 डेज में और किस तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे और अच्छा कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले 50 डेज है तो इनको हम डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको एमपी टेट में भी बोला था, जब मैंने आपसे 60 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर की थी तब भी मैंने आपसे ऐसे ही सेक्शंस बनवाए थे और उन सेक्शंस में डिवाइड किया था। उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों का, तो मैंने सोचा क्यों ना रीट पर भी एक ऐसी ही वीडियो बनाई जाए जो लोग रीट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब इन 50 डेज को हम कैसे डिवाइड करें, तो सबसे पहले 15 डेज के हम 2 स्लॉट्स रखेंगे, ये आपके हो गए 30 डेज। फिर उसके बाद हम स्लॉट्स रखेंगे 10 डेज के, तो ये हो गए आपके 20 डेज। इस तरीके से 50 डेज की स्ट्रेटेजी को अब हमें फॉलो करना रहेगा। तो अब वो कैसे करना है थोड़ा सा समझ लो, यहां पर अच्छे से ध्यान देना कि अब हमें कैसे करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट 15 डेज का पार्ट, उसमें हमें क्या क्या करना है। देखो, सिलेबस आप सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार यहां पर बता देती हूं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सिलेबस पता है नहीं पता है वो मैटर नहीं करता, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाइए आप, और जहां पर भी आप पढ़ते हैं उसको वहां पर स्टिक कीजिए, ताकि जितनी बार आप डेस्क पर पढ़ने बैठेंगे या जहां पर भी आप पढ़ते हैं उतनी बार आपकी नजर किस पर जाएगी, इस सिलेबस पर जाएगी। बार बार आप उसको देखते रहेंगे तो वो एक तरीके से पूरे माइंड में सेट हो जाएगा कि सिलेबस है क्या, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। तो सबसे पहले तो सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लो। सिलेबस पढ़ने में ही भले ही पूरा एक दिन लग जाए, लगा दो, पर सिलेबस बहुत अच्छे से रीड कर लो। फिर उसके बाद सेकंड है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। यहां पर मैं कोई एक बुक सजेस्ट नहीं करूंगी, जो भी आपको बुक ठीक लगती है अपने अकॉर्डिंग आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप कम से कम, ज्यादा नहीं तो 2 से 3 बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। वो हम समझेंगे कि जो 50 डेज में हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, बट आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, और अगर मॉडल पेपर भी कहीं से मिल रहे हो, अवेलेबल इजीली हो, तो मॉडल सेट पेपर भी लगाइए। तो ये 2 काम तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको कीजिए। सबसे पहले सिलेबस और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, यहां से एक तो ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछने वाले हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे रिपीटेटिव वे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं लेवल फर्स्ट के लिए और लेवल सेकंड के लिए, ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा। सब्जेक्ट्स आप अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर लीजिएगा कि भाई जैसे 10 से 11 या 10 से 12, मैं आपको यहां पर अगर मैं साइंस बोल रही हूं तो यहां पर आप चाहे तो इसको ईवीएस में चेंज कर सकते हैं। ठीक, और अगर आप चाहते हैं तो मैं पूरा
जो 24 आवर्स है उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि 24 आवर्स प्रिपरेशन कैसे, मतलब इसको कैसे डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम ये आवर्स ना समझकर हम ये समझेंगे कि मतलब 50 डेज में कैसे पढ़ा जाए, फिर पर डे की वीडियो के हिसाब से कैसे पढ़ना है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो पहले 15 डेज में आप सीडीपी का, जैसे आपने सिलेबस देखा कि सिलेबस में क्या क्या है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप 40% सीडीपी का कवर कर लें। जैसे क्या क्या कवर कर लें, जो साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी होती है ना, जैसे जितने भी फादर हैं, जितने भी जनक हैं, वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज, लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिगम, इसको कंप्लीट कर लीजिए। जितनी भी थ्योरीज आती हैं, सिद्धांत, उनको कवर कर लीजिए। साइकोलॉजी में जो बिल्कुल बेसिक आती है ना, जैसे विलियम वुंट है, उन्होंने लिप्जिग जर्मनी 1879 में साइकोलॉजी एज अ लैब खोली। फिर उसके बाद विलियम वुंटो को फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद के जनक कहा जाता है। साइकोलॉजी के जनक जो है वो भी विलियम वुंट है। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक रहती है। वो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लर्निंग में जैसे जो भी लर्निंग किस प्रकार से होती है, क्या इफेक्ट पड़ता है, एनवायरमेंट, हेरिडिटी से क्या संबंध है, और थ्योरीज में आपकी पियाजे हो गई, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, पैवलोव, ये सब आप कोशिश करो कि मतलब ये 40 से ज्यादा ही वेटेज रख लेगा अपना इन 15 डेज में इनको कवर करने का। यहां पर बात हो गई हमारी सीडीपी से संबंधित। तो अब हमें सीडीपी में क्या करना है आप समझ गए। फिर हम लैंग्वेज 1 ले लेते हैं, जिसमें हम लेते हैं हिंदी। हिंदी में आप समझिए संधि, समास, तत्सम, तद्भव, और यहां पर हम ले लेते हैं मुहावरे। तो लगभग 15 डेज में इसको कवर करके भाषाई कौशल, जो मैंने वीडियो अपलोडेड कर दी है चैनल पर, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। भाषाई कौशल, ये पेडागोजी वाला सेक्शन है। लैंग्वेज आपकी 30 नंबर की आती है, जिसमें से आपका 15 नंबर का कंटेंट आता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो भाषाई कौशल ये हमें कंप्लीट करना है। संधि, समास, तत्सम, तद्भव और मुहावरे, ये सब हमें इन 15 डेज में कवर करने हैं। फिर नेक्स्ट लैंग्वेज 2, जिसे हम इंग्लिश के हिसाब से बताती हूं मैं। लैंग्वेज 2, जैसे किसी ने इंग्लिश ली है तो आप कोशिश कीजिए कि इन 15 डेज में, स्टार्टिंग के 15 डेज में आप कोशिश करो पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लो, ठीक। इंग्लिश में आपको ये करना है। फिर उसके बाद बात आ जाती है ईवीएस की। ये लेवल 1 वालों के लिए है। ईवीएस में आप कोशिश करो कि आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। एनसीईआरटी की जो वीडियोस है वो चैनल पर अपलोडेड है, 3rd, 4th, 5th, और इनकी तीनों की एक ही वीडियो में समरी, ईवीएस समरी करके चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर यहाँ पर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए इन 15 डेज में। और फिर यहां पर बात आ जाती है मैथ्स की। तो इन 15 डेज में आप 3rd और 4th की एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, ठीक। तो अब हमने 15 दिनों में कितना सब कुछ निपटा लिया। सीडीपी में 40 to 60% पार्ट हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि हमने बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी कंप्लीट कर लिया, लर्निंग कंप्लीट कर लिया और ऑलमोस्ट सारी थ्योरीज कंप्लीट कर ली। तो ये हो गए 15 दिन की बात। 15 दिन में अब यहां पर लैंग्वेज लेवल 2 जो है उसमें साइंस आता है, तो आप उसमें कोशिश करो 6 एनसीईआरटी निपटाने का, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो केवल 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। ये लेवल 2 की बात हो गई, ठीक। अब 50 में से 15 दिन की बात यहां हो गई। अब नेक्स्ट 15 डेज की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट 15 डेज में हम क्या करेंगे, सीडीपी में हमने जितने भी अभी प्रीवियस करा है, लर्निंग हो गया, थ्योरीज हो गई, उन सबके हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है सीडीपी में नेक्स्ट 15 डेज में। और ये एमसीक्यूज कौन से होंगे, जो हमने प्रीवियस 15 डेज में जितनी भी अपनी थ्योरी कंप्लीट करी है उसको। यहां तक की बात क्लियर हो गई, सीडीपी कंप्लीट हो गई। अब हिंदी में गई, आप फिर अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप चाहते हैं भाई लोकोक्तियां याद करना है, पदबंध याद करना है, संधि और समास हम कर चुके हैं,
तो संज्ञा सर्वनाम करना है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लीजिएगा। ये तो केवल एक बताने की है कि भाई इन 15 डेज में इतने इतने टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 4 टॉपिक दिए, हो सकता है आपने पहले संज्ञा सर्वनाम कर लिया हो तो आप यहाँ पर संधि समास डाल सकते हैं। मतलब टोटल जैसे 4 टॉपिक तो कम से कम 15 डेज में हो जाए। अगर हम एक टॉपिक को 4 दिन भी लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर 16 डेज, मतलब कहीं ना कहीं हम सही चलते जा रहे हैं भाई। 15 डेज हमने यहाँ पर टारगेट लिया है और अगर हम एक आध दिन आगे भी उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो किसी ना किसी काम को हम एक दिन में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इंग्लिश में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा था, तो आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई सी भी बुक, जो बुक आपको ठीक लगती है, जो बुक आपके स्टेट में चलती है या जिस भी स्टेट से आप इस सेशन को देख रहे हैं, तो वहां पर आप जो भी बुक आप चाहें, जैसे एनसीईआरटी तो सीबीएसई चलाती है, वहां पर ग्रामर के लिए 6, 7, 8 बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वॉट एवर यू लाइक, आप वो करें जो आपको ठीक लगे। बस ये स्ट्रेटेजी इसलिए होती है कि डायरेक्शन मिल जाए। बाद बाकी चलना किस तरीके से है और कौन से सोर्सेज को लेकर चलना है, ये थोड़ा अपने ऊपर भी डिपेंड रहता है। और आपको इतना तो इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा कि ये चीज आप निश्चित कर पाओ कि इन 15 डेज में, फर्स्ट के 15 डेज में आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण करना है या फिर संधि समास, मुहावरे, तत्सम और तद्भव करना है। तो ये सब चीजें आपके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहिए। तो यहां पर ये बात हो गई। अब ईवीएस में क्या करना है, ईवीएस में जो भी आपके स्टेट में बुक चल रही है वो स्टेट की बुक आप एक बार रीड कीजिए। और परीक्षा मंथन मैंने आपको पहले बताया था, बट वो मुझे बहुत ज्यादा डीपली लगी। आप लोग सोच रहे हैं कि आपके पास काफी अच्छा टाइम है और सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होते चल रहे हैं, तो आप परीक्षा मंथन ले सकते हैं, अदरवाइज इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, उसमें बहुत ही ज्यादा डीप दिया हुआ है। तो ईवीएस में अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को कहीं भी आपको ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन मिल जाए किसी भी बुक में, उसको सॉल्व करना है। 15 डेज है, लगभग एक दिन में आप 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, 20, 25, 30 जो भी आपका रहता है एवरेज। वैसे तो 30 नंबर का आता है यहाँ पर, आप एक दिन में 30 करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ अगर 20 भी कर रहे हैं तो 15 दूनी 30, मतलब 300 क्वेश्चन आपके लग जाने चाहिए ईवीएस से। कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं वो आपका मैटर है। ठीक, मैथ्स की बात हमने 4th की एनसीईआरटी कर ली थी, अब हम 5th की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से यहां पर देखो अब हमारा, और साइंस में हमने क्या करा था, 6th की एनसीईआरटी निपटा ली थी, अब हम 7th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। ठीक, आपको अगर और अच्छा टाइम मिलता है, आप ज्यादा अच्छा कवर कर सकते हैं, तो इसी बीच में आप 8th की भी कोशिश कीजिए, 7th और 8th की एक साथ निपटाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई और 30 डेज कंप्लीट हो गए। 30 डेज कंप्लीट हो गए हैं यहां पर। अब 20 डेज रह गए हैं। अब 20 डेज को हमने क्या करा था, 10 डेज में डिवाइड करा था। तो स्टार्टिंग के 10 डेज में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम हम 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, अगर हम 4 पेपर है, ठीक, तो एक पेपर में होते हैं 150 क्वेश्चन, 4 पेपर में होगा कितने ने, 600 क्वेश्चन। उनको हमने कितनी बार रिवीजन करा या पढ़ा, तो हमारे मतलब भले ही नए क्वेश्चन ना हो, लेकिन इतनी बार रिवीजन तो हो गया ना। 600 क्वेश्चन को 3 बार पढ़ा, 1800 क्वेश्चन। अब कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज ट्विस्ट करके किस तरीके से बार बार क्वेश्चंस को बना रहे हैं, पूछ रहे हैं, यह हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को लो, 2 से 3 बार, कम से कम 2 बार तो प्रैक्टिस करो, उससे पता चल जाएगा कि आपको कितना आ रहा है और इन 30 डेज में आपने किया क्या है। सबसे बड़ी चीज तो यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का जो मेन एम है वो यही पता चलता है कि हमें आता कितना है। हमने जो 30 दिन में मतलब अपना साइकोलॉजी, अपना लर्निंग और थ्योरीज कंप्लीट की थी, तो हम यहाँ पर कितने नंबर ला पा रहे हैं। लर्निंग जो अधिगम जो है और अधिगम डिसेबिलिटीज वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर निहित है। तो आपको पता चलेगा कि आपको आ कितना रहा, आपने जो तैयारी की है वो कहाँ कैसी रह गई। तो लगभग ये समझ लो आप 3 है तो 3 से 4 दिन में ये पेपर लग जाने चाहिए। उनकी प्रैक्टिस भी कर लो, क्योंकि भाई एक पेपर को एक बार लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर मल्टीपल टाइम जब हम रिवाइज करेंगे उसमें टाइम थोड़ी ना लगेगा। तो अब रिमेनिंग डेज में क्या करना है, सीडीपी में जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करो। अब यहाँ पर बढ़ेगी स्पीड, रिमेनिंग जो पार्ट है, अब जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन, आरटी एक्ट वगैरह जो भी अगर आपको लगता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको कंप्लीट करने की अब कोशिश करना। यहाँ पर हमें अपने जो स्टडी आवर्स है उनको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर अगर 7 या 6 आवर हो रहा था, तो यहाँ पर कम से कम 8 to 9 आवर्स
8 या 9 आवर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर हम देखो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चले हैं, बहुत आराम से चले हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहा, और अंडर प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर में पढ़ाई भी नहीं होती, बट थोड़ा सा प्रेशर जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है अब हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, सीडीपी में वही चीज अब सब में रहेगी कि भाई जो भी थोड़ा थोड़ा पार्ट हमारा रह गया है, जैसे हिंदी में रह गया, तो अब हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसको पार्ट 1 पार्ट 2 के उससे बना लेंगे कि भाई 7 डेज है तो 7 डेज में हम क्या करेंगे, 3 दिन में हम कंटेंट निपटाएंगे, 4 दिन में पेडागोजी, या फिर 4 दिन में पेडागोजी तो 3 दिन में कंटेंट, ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग जो पढ़ना चाहते हैं, बस ये है कि इतने ये दिन जरूर याद रखो। ठीक, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ गई थी, तो अब हमें क्या करना है, जो भी ग्रामर का सेक्शन है, जो भी ग्रामर का सेक्शन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो भी जैसे मॉडल्स वगैरह हो गए, आर्टिकल हो गए, तो ये सब नाउन प्रोनाउन वगैरह ये हमने सब पहले कंप्लीट कर लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ये इंग्लिश हो गई। ईवीएस में, अब ईवीएस में हमें ज्यादा टाइम तो देना नहीं है, तो अब हमारा सारा टाइम क्या कहां पर जाएगा, सीडीपी में जाएगा और हिंदी इंग्लिश इन सब में जाएगा। ईवीएस में हमें कुछ करना नहीं है, केवल 15 क्वेश्चन रोज के ले लेने हैं, तो लगभग हम अपने भाई बार बार उनको प्रैक्टिस करते रहेंगे, कहीं कुछ नया मिल जाएगा तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। ईवीएस हो गया। मैथ्स में हमने क्या करा था, 4th और 5th की एनसीईआरटी कर ली, अब 6th की एनसीईआरटी पे आ जाओ। ये एनसीईआरटी जो कंप्लीट करनी है वो भी आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप हायर लेवल पर भी पढ़ सकते हैं, और बहुत ज्यादा वीक हो आप तो कम से कम अपना बेसिक्स तो कंप्लीट अच्छे से करके ही जाना, कि वहां पर 15 में से अगर 3, 4, 5 क्वेश्चन बेसिक्स की आ जाए तो कम से कम आपसे वो तो बने, वो छूटे नहीं। तो यहाँ पर मैथ्स की बात हो गई। फिर उसके बाद साइंस लेवल 2 के लिए देख लो, लेवल 2 के लिए साइंस में आपको क्या करना है, चूंकि हमने अपने आवर्स बढ़ा दिए, तो यहाँ पर हमने 9th और 10th भी कंप्लीट कर लिया है। 9th और 10th भी कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि 6 to 8th वालों के लिए है, और हमें 9th और 10th भी करके चलना है। आपको लगता है कि 9th और 10th आपसे अच्छी हो गई है, तो नेक्स्ट जो 10 डेज है उसमें आप अपनी 11th 12th को कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप लोड लेकर चलेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, वरना मेरा तो यही है कि जो 10 डेज है, अब जो 10 डेज रिमेनिंग रह गए हमारे, तो उसमें क्या करने वाले हैं हम, उसमें हम सब कुछ अपना रिवीजन करेंगे। सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस, मैथ्स, और साइंस में वैसे आपका बहुत अच्छा हो गया हो तो ही आप आगे हायर क्लासेस पर जाइएगा, वरना रिवीजन कीजिएगा। यहां भी हम ऑलमोस्ट सब चीजें कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लग गए हैं, टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो उनको 5 दिन में कोशिश करो कि वो कंप्लीट हो जाए रिमेनिंग पार्ट, और इन 5 दिन में केवल रिवीजन करना है। और यहां पर जो आवर्स है उनका टाइम बढ़ जाएगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं 9 या फिर 10। स्टार्टिंग करा था हमने 6 और 7 आवर्स से, फिर हम पहुंचे 8 और 9, अब हम पहुंच गए 9 और 10। तो देखो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। अगर हम स्टार्टिंग में ही 9 से 10 घंटे लेकर चलते तो धीरे 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 आकर हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके होते, और जब हमें मेन पढ़ना है तब हम बिल्कुल दब जाते, हम बिल्कुल नहीं पढ़ते। लेकिन देखिए स्टार्टिंग में 5, 6, 7, 5, 6 मतलब 7 भी अधिकतम है, 5 और 6 भी लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छे से करते चलेंगे, और विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। हिंदी में भी आपको लग रहा है कि हाँ कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वैसे तो 2-3 टॉपिक रहेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस के जो 7 डेज थे, जिसमें हमने 10 डेज थे जिसमें हमने 3 दिन अपने प्रीवियस ईयर को और 7 डेज दिए थे, यहाँ पर 7 डेज में हमने चूंकि अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए थे, तो पेडागोजी और हिंदी वाला सेक्शन हो गया होगा। फिर भी आपको लगता है तो उसको डिवाइड कर दो आप 4 और 6 में, तो 4 डेज में आप अपना जो रिमेनिंग है वो कंप्लीट करना, और यहाँ पर 6 में आप अपना रिविजन करना। ठीक, पार्ट्स यहाँ पर जो भी पार्ट आपका रह गया है, सॉरी जो भी पार्ट है उसका आपको रिवीजन करना है। फिर वही बात सेम इंग्लिश में आ जाएगी कि 4 और 6 वाला डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब ईवीएस में कुछ रहा ही नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो यहाँ पर पर डे के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्लस रिवीजन करना है। आपको लगता है मैथ्स आपकी बहुत अच्छे से हो गई है तो आगे आप 7th पर जा सकते हो, अदरवाइज 4th, 5th और 6th को ही आप रिवीजन करोगे। तो इस तरीके से जो 25 अप्रैल को हमारा एस्टिमेटेड एग्जाम है, मतलब टेंटेटिव समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट 90% है, और 10% जो डाउट जा रहा है कि भाई होगा नहीं होगा, तो वो बात की बात है, वो कब होगा वो हमारा मैटर नहीं, क्योंकि हमारे पास 50 डेज से ज्यादा है। मैंने तो भाई 50 इसलिए लेकर चले हैं कि जो 4-5 दिन और मिलेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, अरे यार अभी तो 5 दिन और रह गए और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा।
तो ये 50 दिन लेकर तो मतलब थोड़े से एग्जाम के पहले ही, मतलब एग्जाम जैसे 25 को है तो आपका तो सिलेबस 20 और 21 को ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको वापस से 3 से 4 दिन रिवीजन के और मिल जाएंगे। ये जो 5-5 दिन रिवीजन के मिल रहे हैं ना, ये 5, ये 6 और ये पूरे, ये आपको कितने कितने दिन मिल जाएंगे, 5-5 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्योंकि 50 दिन तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको तो 55 मतलब 50 से ज्यादा ही दिन मिल रहा है ना, तो ये तो प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर देख लो हमने अपने आवर्स भी बढ़ा दिए धीरे धीरे, और हमको लगा है हमको इसी बीच में अपनी तैयारी करनी है, लेकिन हमारे पास चूंकि 4-5 दिन और है तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो शेयर करो उन लोगों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं रीट एग्जाम की। लेवल 1 लेवल 2 में केवल आपका ईवीएस और साइंस का डिफरेंस रहता है, जो कि मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर केवल रिवीजन ही करना चाहिए, वो इस वीडियो में मैंने शेयर करा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। चलिए नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक, वो जो मैंने बोला था ना आवर्स वाला, भी बताऊंगी कि भाई 6 to 7 आवर्स है वो सुबह कैसे दें, 8 से 9 दें या 10 से 11 दें, मतलब इस तरीके से जो आवर्स रहेंगे ना वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज को एक बार पेपर पेन पे लिखो, फॉलो करने की कोशिश करो, अपने अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा आपका आपके लिए भी सुइटेबल हो जो चीज, और फिर एक टाइम टेबल शेयर करेंगे कि इस टाइम टेबल से पढ़ना है आपको। चलिए थैंक